हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे नंबर में ये वैकेंसीज आएंगी, लगभग 1600 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये वैकेंसीज जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल्स एंड नॉन मेडिकल के क्षेत्र में आने वाली हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और 2023 में एचपी टीजीटी कमीशन का एग्जाम क्लियर करके जॉब लगना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो ये एक बिल्कुल सही टाइम है तैयारी को शुरू करने का। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या यहां पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, क्या यहां पर एज का क्राइटेरिया है, क्या यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और उसके बाद सिविल स्टाफ हिमाचल जो अपना नया बैच लेके आ रहा है फॉर द एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल, उसके अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या उसका टाइम टेबल रहने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। तो बात करते हैं एचपी टीजीटी मेडिकल की। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की जब हम बच्चों बात करते हैं तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी कि बीएससी मेडिकल किया हुआ है वो यहां पर एलिजिबल है। अब बीएससी मेडिकल में जिन कैंडिडेट्स के 50% नंबर आए हुए हैं, 50% मार्क्स आए हुए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है, वो यहां पर एलिजिबल है। इसके बाद सेकेंडरी अगर मैं बात करता हूं, वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी मेडिकल किया हुआ है बट उनके नंबर 45% है, 50% नहीं है, बट उन्होंने 1 साल का जो बीएड किया हुआ है वो एनसीटीई के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। उसके बाद जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% नंबर के साथ, बट उसके साथ साथ 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। और जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% नंबर के साथ और साथ में 4 साल का बीएससी मेडिकल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी मेडिकल किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। तो इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी पॉइंट की बात करता हूं, एक और मस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर होती है, वो होता है कि आपका एचपी टेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी टेट यानी कि मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, एचपी टेट की। तो एचपी टेट का एग्जाम जो कि एचपी बोस के द्वारा यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एचपी टेट जो होता है इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। आपने एचपी टेट को अगर कभी भी क्वालिफाई किया हुआ है तो वो वैलिड है। तो एचपी टेट जो है अभी जून में भी होने वाला है, उसके बाद दिसंबर में भी होगा। तो टेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप टीजीटी कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे एज की। तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया यहां पर जो रहता है वो रहता है 18 वर्ष। कम से कम आपकी जो आयु है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। और अगर मैं मैक्स एज की बात करता हूं, दैट इज 45 ईयर्स, 45 साल अधिकतम आयु जो सीमा रखी गई है। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लासेस है, फ्रीडम फाइटर है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाता है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां पे दे दिया जाता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में जब मैं देखता हूं कि क्या चयन प्रक्रिया रहने वाली है, तो यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट होता है 100 मार्क्स का। अब ये जो एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, इसमें 200 क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आधे नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का है, ठीक है। इसी तरह से ये पेपर जो है वो 100 नंबर का हो जाता है। अब 100 नंबर का ये पेपर देने के बाद जो भी कैंडिडेट्स इसको क्लियर करेंगे उनको यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स एड ऑन होते थे, अब ये मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको, देखो आपको मैंने अभी बताया कि आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, बट ये 200 प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन ने कभी कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया। तो हमारे पास हम सिलेबस का अनुमान कैसे लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उनका अनुमान लगाते हैं और उससे हम देखते हैं। अब जैसे कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। 70 से 75 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, यानी कि प्लस क्वेश्चन तो इन दो सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, जो कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जीके पूछा जाता है, 15-20 सवाल, ठीक है। रीजनिंग के सवाल आते हैं 5 से 10 सवाल, इंग्लिश के सवाल आएंगे, हिंदी के सवाल आएंगे, 10-20 सवाल इनके पूछ लिए जाएंगे। सीडीपी के सवाल आते हैं, 10 से 20 सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज आता है,
जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 25-30 प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रहता है सिलेबस के पार्ट। अब बात करते हैं कि इस सिलेबस को आपको पढ़ना है, सारा पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल सारा ही सारा पढ़ना है। इनमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सारा का सारा कवर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते। तो बात करते हैं जो कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इस कोर्स की, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, देखो ऑनलाइन कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। डेली 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डेली 4 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, इनके नोट्स आपको साथ में मिलेंगे, स्टडी नोट्स आपको साथ में मिलेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ साथ के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे एक और नया फीचर जो हमने ऐड किया है कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, इसको वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। एक नया फीचर हमने ऐड किया है अपने कोर्सेज के अंदर, जो कि हम अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट अप्रोच रह सकती है। तो इसके साथ साथ सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, सारा का सारा फुली आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे छोटा से छोटा कंपोनेंट है, बड़ा से बड़ा कंपोनेंट है, सारा का सारा अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। और जितने भी टीचर्स यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी अपनी फील्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। वो उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन को प्राप्त किया हुआ है और उसी की फील्ड में वो आगे अपना कार्य जो है वो निभा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी टीचर्स है, अगर आप उनके डेमो लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको एक मिलने वाली है, जितने भी ये क्वेश्चंस आपको कराने के बाद आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ठीक है, लाइव डाउट सेशन होंगे आपके, सैटरडे या संडे को लाइव डाउट सेशन आपका कंडक्ट करवाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आपको करवाया जाता है ताकि आपको एग्जामिनेशन अप्रोच तक ले जाया जाए, आपको पता लग जाए कि पेपर के अंदर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जब हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो हर लेक्चर के नीचे एक बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स में आप अपना कोई भी डाउट मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पे कर दिया जाता है। इसके अलावा आप टीचर से वार्तालाप कराई जाती है। सैटरडे या संडे को हम आपकी टीचर से बात करवाते हैं, जहां पर टीचर आपसे बात करके आपके डाउट्स को सॉल्व करता है, आपके डाउट्स को सॉल्व करता है। अब बात करूंगा इस बैच के टाइम टेबल की, और ये बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो टीजीटी कमीशन का मेडिकल का जो बैच है, ये 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च से बैच शुरू होगा और 10 जून 2023 को ये जो बैच है ये खत्म हो जाएगा। 10 जून को इसका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे। पहला लेक्चर सुबह 10 बजे, दूसरा 12 बजे, तीसरा 2 बजे और चौथा लेक्चर शाम के 5 बजे। और जैसे जैसे पहले आपके 4 सब्जेक्ट चलेंगे, जैसे जैसे ये कंप्लीट होते जाएंगे, आपके अगले अगले सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। क्लियर? और ऐसा करते करते 3 महीने से पहले पहले आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और क्या 3 महीने के बाद आपका ये कोर्स बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये लेक्चर्स आपके पास ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आप एक लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, जितनी बार आपका दिल करता है आप लेक्चर को देख सकते हैं। आपने एक बार लेक्चर देखा, आप दोबारा देखना चाहते हैं तो तीसरी बार देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपका पेपर नहीं होता, ये लेक्चर्स आपके पास ही रहने वाले हैं और आप इनको कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो टाइम टेबल जो है ये आपके कोर्स के साथ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपके कोर्स के साथ अटैच रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोर्स है ये 20 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है, 10 जून 2023 तक चलेगा, जिस तक हम आपके सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 3 मंथ का अप्रोक्सीमेट इसका ड्यूरेशन है और वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम। अब कितनी फीस आपको पे करनी है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? मात्र 6000 रुपए। ये पूरे कोर्स की फीस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मंथली फीस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वन टाइम पेमेंट है। एक बार आपको 6000 रुपए देना है। लेक्चर आपके पास ही रहेंगे, टेस्ट आपके पास रहेंगे, प्रैक्टिस सीरीज आपके पास रहेगी, वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और जितने भी टीचर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं, उन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट्स यहां पर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक भी अवेलेबल है। आप लोग वहां पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। देर मत कीजिएगा, पहले दिन से यहां पर क्लासेस को आपको लगाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ यहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोर्स ज्वाइन करते हुए या कोर्स में, तो आप यहां पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7814622609। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको ले सकते हैं। ठीक है,
जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल होते हैं, आपको अपने फोन में, अगर आप एंड्रॉइड फोन है आपके पास, तो आपको अपने फोन के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है सिविल स्टाफ हिमाचल। और अगर आपके पास iOS है यानी कि एप्पल का फोन है, तो आपको अपने ब्राउजर के अंदर जाकर इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हो, एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, तब भी आप ब्राउजर के अंदर भी खोल सकते हैं या फिर ऐप पे देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लैपटॉप पे देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो, आप वहां पर भी यहाँ पर ब्राउजर पे जाकर, गूगल पे जाकर सिविल स्टाफ हिमाचल सर्च करके हमारे इस पोर्टल पे पहुंच जाओगे। वहां पर आपको लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। अगर आप पहले से यूजर है तो लॉगिन कर लेना है, अगर आप नए यूजर है तो साइन अप कर लेना है। उसके बाद माई कोर्सेज नाम का एक फोल्डर आपको देगा, वहां पर आपके सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। क्लियर? तो बहुत ही आसान तरीका है लेक्चर देखने का। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 7814622609। तो HPTJT कमीशन मेडिकल का ये जो हमारा बैच है, ये 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल फीस हमने इसकी रखी हुई है 6000 रुपीज, क्योंकि सिविल स्टाफ हिमाचल जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन को पहुंचाना है। हमारे सारे ही टीचर वेल क्वालिफाइड हैं और अपनी अपनी फील्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। आप सभी लेक्चर, सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप समय पर इन क्लासेस को देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।